राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सीमा क्रिएशन हब में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। साथियों, मैंने कान्हा जी के लिए ये हार बनाया है। इसको हम कंठी हार के रूप में भी पहना सकते हैं, लेकिन मैंने इस तरह से पहनाया है। और साथ में मैंने इनके कान के भी बनाए हैं, जो मैं कान्हा जी को पहना के दिखा रही हूँ आपको। देखो कितना प्यारा लग रहा है ये कान्हा जी को हार पहन के। ये जो पास में रखा है आप देख रहे हैं, ये मैंने खुद के लिए भी बनाया है, ये हार और कान के। तो साथियों, मेरे कान्हा जी कितने प्यारे लग रहे हैं ये हार पहन के। आप ये हार अपने कान्हा जी के लिए किसी भी कलर में बना सकते हैं, किसी भी साइज़ के कान्हा जी का बना सकते हैं। मैंने वीडियो के लास्ट में बताया है कि आप किस साइज़ के कान्हा जी के लिए कितने मोती लेके बना सकते हैं। ये हार मैंने 3-4 नंबर के कान्हा जी के लिए बनाया है। और हार बनाने के लिए हमने सफ़ेद मोती लिए हैं और पिंक क्रिस्टल के मोती लिए हैं। पिंक वाले मोती हमने बड़े साइज़ के लिए हैं और वाइट मोती हमने छोटे साइज़ के लिए हैं। और प्लास्टिक का धागा और सुई की हमें ज़रूरत पड़ेगी। और कान के बनाने के लिए एक हुक की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब हम बनाना शुरू करते हैं कान्हा जी के लिए हार। हमने सुई में धागा डाल लिया डबल करके, और यहाँ पर हम एक मोती लेंगे और इस तरह से हम इसको लॉक कर देंगे। हमने लॉक कर दिया। अब इसमें हम 6 मोती डाल लेंगे। मैंने इसमें ये 6 मोती डाल लिए। एक मोती से लॉक किया था और 6 मोती डाल लिए। और 2 मोती इसमें हमने ये पिंक वाले डाल दिए इस तरह से। अब ये 6 मोती हम ये वाइट वाले डाल लेंगे। 6 मोती डाल लिए हमने और 6 मोतियों को हम यहाँ लेके आएंगे। अब इन 6 मोतियों को हम इस तरह से पीछे ले जाएंगे, यहाँ पर ले जाएंगे। और इस सुई को हम पिंक मोतियों में से डालते हुए दोनों पिंक मोतियों में डाल लिया है हमने सुई को। और इस तरह से हम धागे को खींच के इस तरह से बनाएंगे। अब हम वापस इसमें 6 वाइट मोती डाल लेते हैं। 6 मोती हमने डाले हैं, इनको भी हम ऐसे टर्न करते हुए यहाँ पर ले जाएंगे। तो देखें अब हमें कैसे बनाना है। इसको वर्क को हम हाथ में पकड़ लेंगे जिससे खींचे नहीं। और जो हमारे 2 पिंक मोती हैं उनमें से ही डालेंगे हम सुई को इस तरह से। और इस तरह से हम इसको सुई को निकाल लेंगे। यहाँ पर हमें थोड़ा धीरे से निकालना है जिससे इसके धागे में गांठ नहीं लगे हमारे। इस तरह से हम इसको सेट कर लेंगे। ये हमारा दोनों साइड में एक राउंड पूरा हो गया है। पहले हमने यहाँ पर 2 पिंक मोती डाले थे, अब यहाँ पर हम 1 पिंक मोती डालेंगे। और फिर उसके बाद हम 6 वाइट मोती डालेंगे। तो हम डाल लेते हैं इसमें। अब यहाँ पर हमने 1 पिंक और 6 वाइट डाल लिए हैं और इनको हम यहाँ पर सेट कर देंगे इस तरह से। तो अब हमें क्या करना है, वापस भी इनको हमें ऐसे घुमा के पीछे ही ले जाना है बैक में, जैसे हमने पहले लेके गए थे। पहले हमने 2 पिंक मोती डाले थे और अभी हमारे पास 1 पिंक मोती है। तो हम 1 पिंक मोती इसमें से लेंगे, यहाँ से इसमें सुई डालेंगे और 1 पिंक मोती हम इसमें सुई डालेंगे। तो जब भी हम ये राउंड बनाएंगे तो हमारे पास 2 पिंक मोती ही रहेंगे। और हम इस सुई को खींच देंगे। देखो ये हमने सुई को खींच दिया है। तो इस तरह से हमारा ये डिज़ाइन बनके तैयार हो गया। अब हम वापस इस पर 6 वाइट मोती डालेंगे। 6 मोती हमने वापस डाल लिए हैं, यहाँ पर ले जाएंगे। यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि इस धागे को खींच के रखना है, ऐसे टाइट रखना है, लूज़ नहीं छोड़ना है धागे को, जिससे हमारी ये डिज़ाइन अच्छी बने। हमने इस साइड में लिया था, अभी हम इस साइड में लेंगे। और वापस 2 पिंक में से सुई को निकाल के धागे को हम खींचेंगे जैसे हमने पहले बनाया था।
धागा खींचते टाइम ध्यान रखना है, थोड़ा धीरे धीरे खींचे, इससे धागे में गांठ न पड़े। तो अब ये हमारा डिजाइन बन गया है। हम वापस एक पिंक मोती ले और 6 मोती हम वाइट लेंगे, इनको धागे में डाल लेते हैं। हमने ये 6 मोती डाल लिए और 1-2 पिंक में से सुई को हमने निकाल लिया और इसको हम इस तरह से खींच देंगे। अब यहाँ पर हम 1 पिंक मोती डालेंगे और 6 वाइट मोती डालेंगे। तो अब हमें वापस ले जाना है बैक में और 2 में से हमें सुई को निकालना है और हमें धागे को खींच देना है। हमने वाइट 6 मोती लिए वापस और इनको हम इसी तरह से 2 में से निकालेंगे सुई को और इस तरह से हम इस धागे को खींच देंगे। तो अब हम इसको जितना बड़ा बनाना चाहते हैं उतना बड़ा बना सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 मोती पर हमने इसको बना लिया है। अभी जैसे मैंने इसको इतना बड़ा बनाया है, ये मैंने मेरे खुद के लिए बनाई है। तो यहाँ पर हम लॉक भी कर सकते हैं, यहाँ पर हम वाइट मोती भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर चैन लगा दी है। जैसे कान्हा जी के में मैंने यहाँ पर वाइट मोती डाल दिए हैं, जिससे कान्हा जी के चैन चुभे नहीं। तो इस तरह से आप जितना बड़ा करना चाहो आप इसको उस तरह से बड़ा कर सकते हैं। अब जितनी लंबाई आपको कान्हा जी के लिए करनी है उतनी हम इसको कर सकते हैं। 6 वाइट मोती थे हमारे, तो हम 6 मोती यहाँ पर डाल लेते हैं और हमारा एक ये मोती था लॉक करने वाला, तो ये 7 हो गए। तो अब यहाँ पर मैंने 7 मोती डाल दिए। अब आप चाहें तो यहाँ पर चैन लगा सकते हैं, जैसे मैंने इसमें चैन लगाई है। और अगर हम चैन लगाना नहीं चाहते तो हम इसमें 6 मोती और वाइट डाल देंगे। अब हमने यहाँ पर और 6 मोती डाल दिए हैं। अगर हमें लग रहा है कि ये हमारे कान्हा जी के गले में इस तरह से नहीं आएगी तो हम इसमें और 6 मोती डाल सकते हैं। हम इस तरह से कान्हा जी को इसको पहना के देख लेंगे। आप इधर से इसको यहाँ से मोती में से डालें, इस मोती में से डाल के इसको, और इस तरह से आप इसको देख लेंगे ये कान्हा जी के गले में आएगी या छोटी है। तो देखो अब आपके बड़े कान्हा जी हैं, जैसे मैंने ये माला 3 नंबर के कान्हा जी के लिए बनाई है, 3 और 4, तो ये 3 और 4 नंबर के कान्हा जी की आराम से आ जाएगी। ये कंठी हार बन के तैयार होएगा और बहुत ही प्यारी लगेगी। 5 नंबर के कान्हा जी के लिए बना रहे हैं तो आप 1 पिंक मोती ऐड कर लें, 6 के लिए बना रहे हैं तो 2 कर लें, 7 के लिए बना रहे हैं तो 3 कर लें। और यहाँ पर आप 4 मोती बढ़ाते जाएं, 2 इस साइड में, 2 इस साइड में, 2 इस साइड में, 2 इस साइड में। तो इस तरह से आप कोई भी साइज़ के कान्हा जी के लिए बना के तैयार कर सकते हैं। और आप 2 या 3 के लिए बना रहे तो 1 2 3 4 पिंक मोती में बनाएं और यहाँ से 4 मोती कम कर दें। तो इस तरह से आप अपने कान्हा जी के साइज़ के हिसाब से ये माला बना के तैयार कर सकते हैं। अब इसको हम लॉक कर देते हैं, फिर हम इसको कान्हा जी को पहना के दिखाएंगे। यहाँ पर हमने धागे में गांठ लगा दी है। देखिए ये प्लास्टिक का धागा है तो ये फेविक्विक से चिपकता नहीं है और खुल जाता है और जल्दी से उधड़ जाता है, इसलिए हमें इसको किसी भी गर्म चीज़ से इस तरह से मोड़ना है। अगर हम इसको इस तरह से मोड़ देते हैं ना तो ये हमारा धागा कभी भी खुलता नहीं है। अपने हाथ का विशेष ध्यान रखें और इसको इस तरह से मोड़ दें। बाकी जो कान के हैं सबको इस तरह से धागे को हम सेट कर लेंगे। अब ये हमारा धागा खुलेगा नहीं।
देखो अब ये हमारे कान्हा जी की जो माला है ना, कंठी हार के रूप में बनके तैयार होगी। जब हम कान्हा जी को इसको पहना के दिखाएंगे तो देखना बहुत प्यारी लगेगी ये। और उसी तरह से हमने इसको चिपका के इसे लाइटर से सेट कर दिया है। हमने ये एक हुक लिया है कान के बनाने के लिए, बाज़ार में आराम से मिल जाते हैं, और इसको अच्छे से हमने लॉक कर दिया और हमने 2 पिंक मोती डाल लिए हमने इसमें। और अब हम यहाँ पर 7 मोती वाइट कलर के डाल लेंगे। और जैसे हमने हार को बनाया था उसी तरह से हम इसको बैक में ले जाएंगे पीछे की साइड में, और दोनों पिंक मोती में से हम सुई को निकालेंगे और हम धागे को खींच देंगे जिस तरह से हमने माला को बनाया था। अब हमने दूसरी साइड में इसमें 6 वाइट मोती डाले हैं। पहले हमने 7 डाले थे, इस बार हमने 6 मोती डाले हैं और दोनों पिंक मोती में से हमने इसको निकाल दिया है। अब जो हमारा बीच का मोती है ये हमने 7 लिए थे, इसमें से हम सुई को निकालेंगे और दोनों पिंक मोतियों में से वापस ले जाते हुए हम इसको टाइट खींच देंगे यहाँ पर, और सुई को हम ऊपर की तरफ ले जाएंगे और यहाँ पर हम गांठ लगा देंगे। अगर आप ये लंबे कान के बनाना चाहते हैं तो जैसे हमने माला बनाई थी उस तरह से हम कितना भी लंबा बना सकते हैं, लेकिन कान्हा जी के लिए तो ये भी लंबे, ये छोटे छोटे से कान्हा जी हैं हमारे। तो देखो साथियों, ये मेरे कान के और माला मेरे लड्डू गोपाल जी की बनके तैयार हो गई है। कितनी प्यारी लग रही है। आप किसी भी कलर में बना सकते हैं, जो कलर आपको पसंद है। साथियों, आपको अगर ये मेरी माला अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर से बताएं। और किसी तरह का आप हार कान्हा जी के लिए बनाना या देखना पसंद करते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। लड्डू गोपाल जी को मैंने पहना के तो शुरू में दिखा दी थी, अब देख रहे हैं मेरे लड्डू गोपाल जी कितने प्यारे लग रहे हैं। आपको मेरी ये माला सेट अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, राधे राधे ज़रूर से लिखना। हरे कृष्णा।